नमस्कार दोस्तों, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे प्राइस में एक वीकनेस देखने को मिल रहा है। गिर तो रहा है प्राइस, बट नीचे के लेवल से रिजेक्शन हमको देखने को मिल रहा है। अब इसमें क्या होता है ना, पता नहीं होता कि प्राइस कब रिवर्स कर जाएगा, कब गैप अप हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ पता कन्फर्मेशन नहीं होती। प्राइस कभी भी कहीं भी ओपन हो सकती है, चाहे फ्लैट ओपन हो या गैप अप या गैप डाउन। बट प्राइस में एक चीज़ देखो कि प्राइस अपर लेवल से एक अपना लो, यहाँ से अगर देखें हम प्राइस को, तो लोअर लो ब्रेक होता जा रहा है और लोअर हाई प्रोटेक्ट होते जा रही है। अब इसमें और ब्रेक तो हो रही है, बट रिजेक्शन, साथ में रिजेक्शन भी हमको देखने को मिलता जा रहा है, चाहे वो रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो। ठीक है, रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो। तो इसमें आज की कैंडल डोजी कैंडल क्रिएट हुई है और प्राइस साइडवेज दिख रही है इस वक्त, क्योंकि डोजी में टाइट मूव होता है। पूरे दिन का बिहेवियर अगर देखो तो प्राइस जहाँ से ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद हाई और लो लगाने के बाद प्राइस अपने ओपन के पास ही जाके क्लोजिंग दिखाई है। ठीक है, तो मतलब अब यहाँ से हो सकता है कि कल के दिन हमको डाउन मूव देखने को, कल के दिन कह रहा हूँ, ये आपका मंडे के दिन डाउन मूव देखने को मिले या फिर अप मूव देखने को मिले। बट उसमें टर्म कंडीशन ये है कि प्राइस को हाई और लो के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, चाहे सेलर की हो या बायर की। अगर नीचे की तरफ अगर सेलर स्ट्रांग होता है तो ये लो के नीचे क्लोजिंग देगा। ठीक है, और फॉलो थ्रू देगा, तभी प्राइस नीचे की तरफ मूव कर सकती है। बायर के कंडीशन में ये है कि इस कैंडल के हाई को ब्रेक करे, क्लोजिंग दे और क्लोजिंग के बाद फॉलो थ्रू मिले। जस्ट लाइक दैट, ये जो आप देख रहे हो पिछली हिस्ट्री में ये मूव अपर साइड का, फिर आप डाउन साइड में जो भी मिला है डाउन साइड में, तो डाउन साइड या अप साइड मूव तभी तो होगी ना जब प्राइस प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा या फिर प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा। ठीक है, और प्रॉपर क्लोजिंग दे। ठीक है, अब इस कंडीशन में आप क्या कहोगे, सेलर में स्ट्रेंथ है नो डाउट, बट स्ट्रेंथ के साथ साथ वीकनेस भी उसमें पूरे दिन के ट्रेडिंग आवर को देखें तो ओपनिंग तो अच्छी खासी हो रही है, गैप डाउन हो रही है, बट उसके बाद भी प्राइस क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है स्ट्रांगली। रिजेक्शन बार बार लोअर लेवल से हमको देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं हम लोग 15 मिनट पे। ये रहा 15 मिनट का चार्ट। तो 15 मिनट के चार्ट पे आप खुद देखो कि प्राइस में ये आपका ओपन होने के बाद प्राइस में सेलिंग प्रेशर देखने को मिली, और सेलिंग प्रेशर देखने का मतलब ये है कि इसके बाद प्राइस में फॉलो थ्रू नहीं देखने को मिला। प्राइस पिछली हिस्ट्री के सपोर्ट जहाँ से प्राइस ने मूव किया था, ये जो मूव आया था ना, इस मूव के हिसाब से अगर देखें और समझें तो प्राइस इस कर्सर को ध्यान से देखना, सपोर्ट पे आया, प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग दी और क्लोजिंग देने के बाद स्ट्रेंथ कैंडल थी, बट क्लोजिंग देने के बाद प्राइस इसके नीचे फॉलो थ्रू नहीं दिया, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज नहीं किए। उसके बाद बायर आया, ये आपका 29 पे बाइंग कैंडल आई, और बाइंग कैंडल आई अपर लेवल से रिजेक्शन, स्ट्रॉन्ग कैंडल थी बट अपर लेवल से रिजेक्शन देखने को मिला। रिजेक्शन कौन देगा, सेलर देगा। ठीक है, अब इस रिजेक्शन के बाद भी एक कैंडल क्रिएट होती है 9:45 पे, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉलो थ्रू देती है, बट उस प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करती। जो आपकी ये 9:30 की कैंडल है, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरा, उम्मीद में नहीं जीना है कि प्राइस अब स्ट्रेंथ कैंडल बनी है और नेक्स्ट कैंडल ब्रेक कर देगा, क्लोजिंग दे देगा, प्राइस ऊपर भाग जाएगा, एंट्री कर लेते ना। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल हमको दिखता है कि प्राइस इसको ब्रेक करता है, बट क्लोजिंग कहाँ देता है, लोअर लेवल पे। अब इस लेवल पे जहाँ से सेलिंग प्रेशर बनी है, उस लेवल के नज़दीक जाके हाई लगाता है प्राइस, वहाँ से रिजेक्ट होता है। मतलब इनडिसीजन कैंडल, हैमर कह सकते हो, थोड़ा बहुत हैमर, इन्वर्टेड हैमर। प्रेशर साफ दिख रहा है सेलर का। नेक्स्ट कैंडल हमारा बनता है 10:15 पे। यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का लो, हैमर का लो ब्रेक होता है और प्रॉपर क्लोजिंग उसके नीचे आती है। ठीक है, उसके बाद 10:30 का कैंडल फॉलो थ्रू मिलता है। ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे प्राइस आती है, ये 10:30 की कैंडल की लो लगता है प्रीवियस लो के काफ़ी ज़्यादा नीचे, बट सस्टेन नहीं करता, रिजेक्ट होता है और प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज होता है। ठीक है,
10:45 की कैंडल, 10:45 की कैंडल में प्राइस ओपन होता है, हाई लगाता है और हाई लगाने के बाद अपने ओपनिंग को क्रॉस करके लोअर लेवल पे क्लोजिंग देता है, बट ये लो के नज़दीक नहीं आता, अनार लो के नज़दीक लो को ब्रेक करता है। ठीक है, अब वहाँ पे मतलब कि ये सपोर्ट को अगर देखो, अगर हम इस सपोर्ट को देखें तो ये सपोर्ट के पास प्राइस बार बार, सॉरी फॉर दैट, व्हाट हैपनिंग यार, इस सपोर्ट के पास प्राइस बार बार रुक रही है। ठीक है, अब प्राइस नेक्स्ट कैंडल क्रिएट करती है आपकी 11 बजे। ये इसको मैं पतला कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका डोजी कैंडल, डोजी का मतलब प्राइस साइडवेज रहा, इसमें साइडवेज के बाद प्राइस ब्रेकआउट करता है, इस साइडवेज इस डोजी को ब्रेक करता है और प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है, बट ऊपर के लेवल से रिजेक्शन मिलता है। रिजेक्शन मिलने के बाद भी प्राइस में इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता। नेक्स्ट कैंडल इसी लेवल को रिस्पेक्ट करके प्राइस में एक ग्रीन स्ट्रेंथ कैंडल बनती है। अब इस ग्रीन स्ट्रेंथ कैंडल बनती है और मतलब ये साफ दिख रहा है कि बायर इस लेवल से इंटरेस्टेड हैं। जैसे इस लेवल पे साफ दिख गया था कि सेलर आर इंटरेस्टेड, जस्ट लाइक दैट बायर आर इंटरेस्टेड एट सपोर्ट लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल फिर एक डोजी बनती है और डोजी का ब्रेकआउट होता है और फॉलो थ्रू मिलता जाता है और प्राइस एक लेवल पे आके थोड़ा साइडवेज होती है। ठीक है, अब साइडवेज क्यों, रीज़न ये है कि प्राइस यहाँ पे प्रीवियस लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिली थी, तो वही लेवल है जहाँ पे प्राइस कुछ देर होल्ड करता है और होल्ड करने के बाद प्राइस में एक स्ट्रेंथ कैंडल बनती है 13:30 पे, इसको फॉलो थ्रू मिलता है और प्राइस इस लेवल को टच कर जाता है। ठीक है, इस लेवल को टच कर जाता है। अब उसके बाद उस लेवल से, क्योंकि प्राइस में यहाँ से एक गिरावट देखने को मिली थी, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और क्लोजिंग भी नीचे आई थी, मतलब सेलिंग प्रेशर दिखा था, यहाँ पे वीकनेस दिखा था बायर में, तो वो एज अ सपोर्ट प्राइस वहाँ से फिर एक बार ट्रैप करती है बायर को, क्योंकि यहाँ पे जब प्राइस ओपन हुआ ना तो प्राइस ऊपर निकला। ठीक है, ओपन होने के बाद ऊपर निकला, बहुत लोग बाई किए यहाँ पे और बाई करने के बाद वो प्राइस अपने ओपनिंग को क्रॉस करके नीचे के लेवल पे आता है, क्लोजिंग निचले लेवल पे देता है, लो लेवल पे देता है। ठीक है, अपने लो के आसपास कैंडल क्लोज करती है। नेक्स्ट फॉलो थ्रू मिलने के बाद प्राइस और नीचे आती है और प्राइस उसके बाद यहाँ पे आपका 2:30 पे एक डोजी कैंडल क्रिएट होता है और डोजी कैंडल क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट इंडिसीजन कैंडल क्रिएट होता है। इसको ब्रेक होने के बाद प्राइस और लोअर लेवल पे आती है और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग मिलती है हमको। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखें हम यहाँ पे तो प्राइस में इस लेवल से, अब ध्यान थोड़ा सुनो कि प्राइस ये क्लोजिंग इसकी प्रीवियस डे की मैं बता रहा हूँ बात, 13 अगस्त की क्लोजिंग यहाँ पे दी थी, एक स्विंग था यहाँ पे। ठीक है, अब प्राइस जब गैप डाउन ओपनिंग दिखाई तो ये स्विंग ब्रेक हुआ, बहुत लोगों की उम्मीदें टूट गई, यहाँ पे जितने भी बायर थे उनकी उम्मीदें टूट गई। प्राइस इस लेवल के पास आया, इस सपोर्ट के पास, बल्कि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत लोअर लेवल पे लगाया था लो, यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी बायर आउट हो गए। ठीक है, मतलब कि नए बायर आने की कोशिश की है इस लेवल पे और इस लेवल पे जब नए बायर आए उनमें भी वीकनेस देखने को मिला इस लेवल तक। ठीक है, इस लेवल पे वीकनेस देखने को मिला, फिर प्राइस गिरा है, बट इस लेवल पे बायर स्ट्रॉन्ग थे, इस लेवल पे बायर स्ट्रॉन्ग थे तो प्राइस को इसके नीचे जाने की पूरी कोशिश किया ये 10:30 का कैंडल, बट सस्टेन नहीं कर पाया बिकॉज बायर आर स्ट्रॉन्ग एट हियर। और उसके बाद प्राइस यहाँ पे थोड़े देर रुकने के बाद एक धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस ऊपर की तरफ निकलता चला गया। थोड़ा देर जहाँ से प्राइस ये आपका हैमर 10 बजे की हैमर जो इन्वर्टेड हैमर बना था उस लेवल पे जाके प्राइस यहाँ पे थोड़ी देर रुका था, कर्सर को ध्यान से देखो, रुका था। उसके बाद ब्रेकआउट आने के बाद इस पर एक बुलिश ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस फिर एक प्रीवियस सप्लाई जोन के पास, रेसिस्टेंट के पास पहुंचा है। अब पहुंचने के बाद वहां से फिर ट्रैप करके, क्योंकि ये जो बिग कैंडल ग्रीन बना ना, उसके बाद जब ये नेक्स्ट कैंडल 2 बजे की ओपन हुई तो ये भी ग्रीन बनी थी, ओपन हुआ हाई लगाया, बहुत लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली
उसके बाद प्राइस वापस रिटर्न किया सेलर ने प्रेशर देके, और उसके बाद सेलर का प्रेशर यहाँ पे बना रहा और क्लोजिंग यहाँ पे आई। तो ये रही आपकी निफ्टी की साइकोलॉजी। ठीक है, अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे। ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे प्राइस एक ग्रीन कैंडल के अंदर ही दोनों कैंडल हैं, ध्यान से समझो, ग्रीन कैंडल के अंदर ही दोनों कैंडल हैं। ये आपका 13 अगस्त की कैंडल, ये भी टाइट रेंज में थी। नेक्स्ट डोजी, ये भी टाइट रेंज में थी। इनडिसीजन था, कोई डिसीजन नहीं था इसमें। आप देख सकते हो इस कैंडल की शेप को, बॉडी शेप को, क्या स्ट्रेंथ आपको दिख रहा है इसमें? रेड जरूर हुआ है लेकिन कोई स्ट्रेंथ इसमें नहीं है। समझ में आ रहा है? अब हम चलते हैं, बता देता हूँ आपको कि अगर लो इसका ब्रेक होता है, इसको फॉलो थ्रू, इस कैंडल को अगर सेलर की तरफ से मिलता है, प्राइस डेफिनेटली नीचे आ सकती है। अगर इसको फॉलो थ्रू अपसाइड का मिलता है और ये हाई ब्रेक होता है, ये हाई ब्रेक होता है और कॉन्फिडेंस दिखता है बायर का, तो प्राइस और ऊपर जा सकती है। 15 मिनट पे देखते हैं। ये निफ्टी का बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट, और 15 मिनट के चार्ट पे प्राइस ओपन होता है, ओपन होने के बाद लो लगाता है। लो ध्यान से देखोगे कहाँ लगाता है, आपको ये सब चीज़ें बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। देखो, लो प्राइस जहाँ से मूव आया था ना, ध्यान से देखो, ये मूव जहाँ से आया था, कर्सर को ध्यान से देखो, ये जो मूव आया था बाइंग मूव अच्छी खासी, इसी, और प्राइस अब वापस रिटर्न इस लेवल पे आया, सपोर्ट लेवल पे। तो प्राइस जब भी इस लेवल पे ओपन होने के बाद क्लोजिंग आया लोअर लेवल पे, ये आपका 9:15 कैंडल, वहाँ से एक बाइंग प्रेशर देखने को मिला। ठीक है, बाइंग प्रेशर एक हमको देखने को मिला शुरुआत में, बट अपर लेवल पे एक रेसिस्टेंट था जो ये रहा। ठीक है, रेसिस्टेंट देखने को मिला। अब वहाँ से प्राइस रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट होने के बाद प्राइस प्रीवियस सपोर्ट को भी ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद इस सपोर्ट के नीचे काफ़ी देर तक रुकता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे इस सपोर्ट पे प्राइस ब्रेक करने के बाद काफ़ी देर तक रुका। गॉट इट? अब उसके बाद इस जोन को जब ब्रेक किया है ना प्राइस, उसके बाद ब्रेक करने के बाद प्राइस इस लेवल के पास गया, जाने की पूरी कोशिश किया, बट यहाँ पे प्रीवियस सिस्टम में गिरावट देखने को मिला था हमको। तो उसका इफेक्ट है कि प्राइस यहाँ से कैंडल में वीकनेस दिखा फॉलो थ्रू में, और प्राइस अपना लोअर लो मेंटेन करते हुए हायर लोअर हाई बनाते हुए कैंडल इस जोन के आसपास क्लोजिंग दी है। अब इसको बार टू बार अगर एनालिसिस करें तो इसको समझो आप। ये 9:15 की कैंडल है, सेलिंग प्रेशर साफ दिखी हमको ओपन होने के बाद, सेलिंग प्रेशर दिखा। नेक्स्ट कैंडल हमारा ग्रीन बना। इस कैंडल को अगर हम हटा दें अगर इन सब को, तो आपको मैं बताऊं, विदाउट एनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट कैंडल की बिहेवियर, बिकॉज दिस इज़ अ प्योर प्राइस एक्शन, और समझो कैंडल की बिहेवियर को। प्राइस ओपन होता है, लो लगाता है, लो के पास क्लोजिंग देता है। ठीक है, ये 9:15 की कैंडल है। फिर एक ग्रीन कैंडल 9:30 पे बनती है, मतलब यहाँ पे फॉलो थ्रू हमको नहीं मिला। फॉलो थ्रू मिला, तुरंत एंट्री नहीं कर लेंगे ना हम। यहाँ पे इस लेवल के पास क्लोजिंग देने के बाद नेक्स्ट कैंडल जो हमारा 9:30 का बना, तो 9:30 का जब प्राइस ओपन होता है ना, तो ओपन होने के बाद पहले लो लगाता है। दैट टाइम प्राइस उस समय रेड था। ठीक है, बहुत लोगों ने एंट्री ले ली होगी, बिकॉज प्राइस इस कैंडल को फॉलो थ्रू मिला, लोग ये समझते हैं। बट फॉलो थ्रू में क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होता है, बट क्लोजिंग का लोग वेट नहीं करते, और प्राइस में सेलिंग प्रेशर दिखता है यहाँ पे। उसके बाद प्राइस में सेलिंग प्रेशर देखने के बाद बायर यहाँ पे एंटर लेते हैं, और क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस को क्रॉस करके हाई के पास अपनी क्लोजिंग देता है काफ़ी अपर लेवल पे। मतलब कि इस रेड कैंडल के 9:15 की कैंडल के 50% बॉडी के ऊपर, मतलब 65 68 समथिंग या 70 कह लो, उस लेवल पे क्लोजिंग देता है। स्ट्रेंथ दिखा था बायर में इस कैंडल के बाद।
नेक्स्ट कैंडल हमारा ओपन होता है, ओपन होने के बाद लो लगाता है और ज्यों ही ये ओपन करके प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है, यहाँ पे एक स्ट्रेंथ देखने को हमको मिला इस कैंडल में। और जस्ट उसके बाद एक और कैंडल बनता है, फॉलो थ्रू मिलता है और हाई लगाता है ये प्राइस इस लेवल तक जहाँ पे हमने रेसिस्टेंट मार्क किया था। ठीक है, प्राइस वहाँ तक हाई लगाता है, वहाँ से फिर रिजेक्ट होता है, वहाँ से फिर रिजेक्शन हमको देखने को मिलता है। बिकॉज ऑफ दैट प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, या फिर यहाँ पे इसको क्रॉस करने के बाद ना बहुत लोगों ने एंट्री ली होगी। इन ट्रैपिंग इसी लेवल पे होता है एक्चुअली, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट पे, डिमांड एंड सप्लाई पे हमेशा ट्रैपिंग के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट पे कह सकते हो, ब्रेकआउट पे। तो अब यहाँ पे प्राइस में सेलिंग प्रेशर दिखा, प्राइस वहाँ से रिजेक्ट हुआ, नेक्स्ट कैंडल हमारा क्रिएट होता है 10-15 पे, सेलिंग प्रेशर के साथ क्लोजिंग आती है लोअर लेवल पे। एक और नेक्स्ट कैंडल बेयरिश कैंडल क्रिएट होती है, फॉलो थ्रू मिलता है, बट फॉलो थ्रू मिलने के बाद प्राइस इस लो को ब्रेक तो करती है, बट उस लो के पास से ही रिजेक्शन देखने को मिलता है और क्लोजिंग ओपनिंग से थोड़ा नीचे लोअर लेवल पे होती है। नेक्स्ट कैंडल हमारा 10:45 पे फॉलो थ्रू मिलता है, उस कैंडल को फिर फॉलो थ्रू मिलता है, नेक्स्ट कैंडल फिर फॉलो थ्रू मिलता है 11:15 की, उसके बाद हमको फॉलो थ्रू नहीं मिलता, बंद हो जाता है फॉलो थ्रू और प्राइस वहाँ पे रुकता है। रुकने के बाद एक नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है, नेक्स्ट कैंडल इसको फॉलो थ्रू नहीं मिल, ग्रीन कैंडल को फॉलो थ्रू नहीं मिला, नेक्स्ट कैंडल हमारा रेड बनता है, इसको भी फॉलो थ्रू नहीं मिला, नेक्स्ट कैंडल हमारा ग्रीन बनता है, इसको फॉलो थ्रू मिला बट वीकनेस के साथ प्राइस वहाँ से रिजेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल फिर रेड बनता है, फॉलो थ्रू नहीं मिला लोअर लेवल पे, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन, फॉलो थ्रू नहीं मिला, नेक्स्ट कैंडल हमारा ग्रीन, फॉलो थ्रू नहीं मिला, नेक्स्ट कैंडल हमारा रेड, फॉलो थ्रू नहीं मिला, नेक्स्ट कैंडल हमारा ग्रीन और रिजेक्शन लोअर लेवल पे हमको मिला। और उसके बाद इसका हाई ओपन हुआ मार्केट कैंडल, और ओपन होने के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट हुआ, स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू था, नेक्स्ट कैंडल फॉलो थ्रू मिला, फिर उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं मिलता है और वहाँ से फिर एक रिजेक्शन, और रिजेक्शन के बाद एक सेलिंग कैंडल, बेरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल, और उसके बाद प्राइस फॉलो थ्रू, वीक ही फॉलो थ्रू था बट था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये लास्ट फॉलो थ्रू मिला 15 मिनट पे मार्केट क्लोज। ठीक है, तो प्राइस इस जोन के पास क्लोजिंग दिए, बल्कि कह सकते हैं कि इस जोन के लेवल पे, अपर लेवल पे रिजेक्शन हमको देखने को मिला है। ठीक है, कैंडल की बिहेवियर विदाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट बहुत इजी है, बस फील करने की बात है, क्योंकि हम वेट करना जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ किया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, बी केयरफुल, लिसन प्रॉपर्ली, कि यहाँ ये सपोर्ट है, सपोर्ट पे प्राइस ओपन होता है, क्या पता कि प्राइस यहाँ पे इसको ब्रेक कर दे, क्या पता प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चले जाए। तो इस चीज़ का हम इंतज़ार तो कर सकते हैं ना कि आखिर कैंडल में हो क्या रहा है। अगर हम इसको गायब कर देते हैं इसको हाइड कर देते हैं, तो हम समझो बात को 5 मिनट और मैं हो सकता है 5-2 मिनट और थोड़ा बड़ा बन जाए, तो ये हमको मान लो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अभी मार्केट में मैं इंटर नहीं हूँ और मैं बता रहा हूँ बस कि मान लो होने वाला, इंटर लेने वाला हूँ। तो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, एक रेड कैंडल बनाता है। ठीक है, अब रेड कैंडल बनाने के बाद प्राइस ओपन होती है और एक और ओपन होने के बाद ये रेड प्राइस नीचे मूव करती है। ठीक है, लो लगाती है, रेड हमको देखने को मिल रहा है। ये कैंडल जो अभी ग्रीन है नॉर्थ ईस्ट का कैंडल, वो हमको रेड देखने को मिल रहा है। हम क्यों जल्दीबाजी दिखाएं, प्रॉपर क्लोजिंग का वेट करेंगे ना। अब प्राइस यहाँ पे रिवर्स होती है और ग्रीन में क्लोजिंग देती है हाई लगाने के बाद, बल्कि हाई के पास ही क्लोजिंग देती है। अब नेक्स्ट कैंडल हमारा ये जो 9:45 का बनता है, इस ग्रीन कैंडल के बाद प्राइस फिर सेलिंग प्रेशर दिखाती है और उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ अपने ओपनिंग को क्रॉस करके प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है। हमको ये दिख रहा है कि ऊपर एक सेलिंग जोन है, प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे इस कैंडल के पास, और इस कैंडल के एंट्री लेने के बाद प्राइस में हम यहाँ पे इस लेवल पे हम निकल जाने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, इस कैंडल इस लेवल पे हम निकल जाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद प्राइस में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलती है, और अगर नहीं निकलते हैं प्राइस, मान लो हमको ये लग रहा है कि प्राइस यहाँ पे और ऊपर जाएगी, तो 50% या 75% अपनी प्रॉफिट निकाल लेंगे और उसके बाद मार्केट में बने रहेंगे। इस कैंडल का लो लगा के ब्रेक इवन पे निकल जाओ। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल हमारा ये, इस कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल हमारा सेलिंग प्रेशर इसमें दिखता है, फॉलो थ्रू भी मिलता है। ओपन होने के बाद प्राइस लो लगाती है यहाँ पे, तो हमारी इस कैंडल का लोअर लेवल पे हमारा एंट्री पॉइंट, और हम पूरा जब तक मार्केट का या तो प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होता या फिर प्राइस में ऐसी कुछ सिचुएशन नहीं दिखती कि सेलर आर वीक एट देयर, देन आई विल टेक अ प्रॉफिट, बुक अ प्रॉफिट। ठीक है, तो यू कैन फील द प्राइस बिहेवियर एंड साइकोलॉजी, इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर ट्रेडिंग जर्नी। ओके, सो यहाँ पे केयरफुली हम वॉच करेंगे कि प्राइस में क्या बिहेवियर, क्या पैटर्न बन रहा है। अब यहाँ पे प्राइस में अगर ये कैंडल एक ग्रीन बनती है, इसको फॉलो थ्रू यहाँ पे मिलता है, लो लगाता है, फॉलो थ्रू मिलता है, डेफिनेटली आई विल इंटर, डेफिनेटली आई विल इंटर और मेंटेन आवर स्टॉप लॉस एट द लोअर लेवल। भले स्टॉप लॉस हो जाए, बट हमको जो फील, जो प्राइस में मूव देखने को मिल रहा है, उसका हम रिस्पेक्ट करेंगे। यू अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से हमको, और स्टॉप लॉस आप बच नहीं सकते, आप भगवान नहीं हो। ठीक है, गलतियां आपसे होंगी, हम साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कभी ना कभी गिरे होंगे। बाहर कदम रखा नहीं, घर के बाहर, घर में भी रिस्क इन्वॉल्व है, बाहर निकले तो थोड़ा और रिस्क बढ़ गया। बी केयरफुल। तो ट्रेडिंग इन योर पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, तो इसमें भी रिस्क इन्वॉल्व है, तो रिस्क से आप भाग नहीं सकते। तो इस सत्य को समझो और हमेशा केयरफुली यूज योर क्रिटिकल माइंडसेट, देन यू कैन अचीव योर गोल। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। क्लीन द चार्ट, क्लीन माइंडसेट और प्रैक्टिस करते रहो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।